नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शनि हिंदी कहानियां में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा उपन्यास गबन। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले उन्हें जरूर सुन के आए, उसके बाद ही अगले भाग की ओर बढ़े। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि रमा की नौकरी लग गई। अब आगे भाग 5। दूसरे रोज सवेरे ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहाँ भी जन्माष्टमी में झांकी होती थी। उन्हें स्वयं तो इससे कोई अनुराग ना था, लेकिन उनकी स्त्री यह उत्सव मनाती थी। उसी की यादगार में अब तक वे उत्सव मनाते जाते थे। रमा को देखकर बोले, आओ जी, रात क्यों नहीं आए? मगर यहाँ गरीबों के घर क्यों आटे? सेठ जी की झांकी कैसे छोड़ देते भाई? बहुत बाहर रही होगी। रमानाथ जी, आप किसी सजावट तो ना थी? हाँ, और सालों से ठीक था। कई कथक और वैश्या भी आई थी। मैं तो चला आया था, लेकिन सुना कि रात भर गाना होता रहा। रमेश, अरे सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वैश्या नहीं आ पाएंगे, फिर ये क्या किया? अरे इन मूर्खों के हाथों हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो वैश्याओं का नाम वैसे भी बुरा है, उस पर ठाकुर द्वारे में छी ना जाने इन गधों को कब बुद्धि आएगी? रमानाथ, अरे या ना हूँ तो झांकी देखने जाए ही कौन? अब सभी तो आपकी भांति योगी और तपस्वी तो नहीं है ना? रमेश, अरे मेरा बस चले तो मैं कानून से दुराचार बंद कर दूर आ ही गए हो तो एकाध चाल हो जाए। रमानाथ, और आया किस लिए? लेकिन आज आपको मेरे साथ जरा सर्राफ तक चलना पड़ेगा। यह तो कई बड़ी बड़ी कोठियों से मेरा परिचय है, लेकिन आपके रहने से कुछ और ही बात होगी। रमेश, चलने को तो चला चलूंगा, मगर इस बारे में मैं बिल्कुल कोरा हूँ। ना कोई चीज बनवाई ना खरीदी। अच्छा, तुम्हें क्या खरीदना है? अरे खरीदना बजना क्या है, जरा भाव ताव देखूंगा। रमेश, मालूम होता है घर पर फटकार पड़ी है। रमानाथ जी, बिल्कुल नहीं, वो तो आभूषणों का नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता हूँ तो मना करती है, लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है भाई। जब से गहने चोरी चले गए हैं, एक भी गहना नहीं बना। रमेश भाई, मालूम होता है कमाने का तरीका आ गया। क्यों ना हो भाई, कष्ट के बच्चे हो, कितने जोड़ लिए रुपए किसके पास है? मैं वादे पर लूंगा। अरे इस खब तो मैं ना पढ़ो जब तक रुपए हाथ में ना हो। बाजार की ओर जाओ ही मत। अरे गहन से तो बुढ़े नहीं, बीवियों का मन खुश किया कर। बेचार के पास गहने के अलावा होता ही क्या भाई? भला जवानों के लिए और बहुत से लटके हैं, या मैं चाहूँ तो 2-4 हजार का माल दिलवा सकता हूँ। अगर भाई कर्ज की आदत बुरी है? रमानाथ, नहीं, मैं 2-3 महीने में सारा रुपया चुका दूंगा। अगर मुझे विश्वास ना होता तो मैं जिक्र ही ना करता। रमेश, तो 2-3 महीने और सब्र क्यों नहीं कर जाते? कर्ज से बड़ा अपराध दूसरा कोई नहीं ना, पर इससे बड़ी विपत्ति दूसरी है। हाँ, एक दफा धड़का खुला कि तुम आए दिन सर्राफ की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा ना मानना, मैं जानता हूँ तुम्हारी आमदनी बढ़िया है, पर भविष्य के भरोसे पर और चाहे जो काम करो, मगर कर्ज कभी मत लो। गहन का मराज ना जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। अरे जिन लोगों का भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहने के पीछे जान देते हैं। हर वर्ष अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने में व्यय हो जाते हैं। संसार सार के और किसी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं है तो बात क्या है? उन्नत देशों में दौलत व्यापार में लगती है, जिससे लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यह धन श्रृंगार में व्यय होता है। उसमें उन्नति और उपकार की जो दो बड़ी शक्तियां हैं ना, उन दोनों का ही अंत हो जाता है। बस यही समझ लो कि जिस देश के लोग जितने मूर्ख होंगे, वहाँ जेवर का प्रचार भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ तो खैर नाक कान सिधा कर ही रह जाते हैं, पर ऐसे देश भी है जहाँ होठ छेदक लोग आभूषण पहनते। भाई रमा ने कौतूहल से पूछा, अच्छा देश कौन सा है? इस समय ठीक याद नहीं है, मगर शायद अफ्रीका हो। हमें सुनकर अचंभा होता है, लेकिन दूसरे देश वालों के लिए नाक कान का छिना कुछ कामा चंबे की बात ना हो। बुरी बीमारी है, बहुत ही बुरी। वो धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों का पेट काटकर आभूषणों की भेंट कर दिया जाता है। बच्चों को दूध ना मिले
ना सही ई की गंध तक उनकी नाक में ना पहुँचे, ना सही मेवों तथा फलों के दर्शन उन्हें ना हो, कोई परवाह नहीं, पर देवी जी गहने अवश्य पहनेंगे और स्वामी जी गहने जरूर बनवाए। 10 अक्टूबर 1920 20 रुपए पाने वाले क्लर्क को देखता हूँ मैं, जो सड़ी हुई कोठियों में पशुओं की तरह जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे का जलपान तक मसर नहीं होता, उन पर भी आभूषणों की सनक सवार रहती है। इस प्रथा से हमारा सर्वनाम होता जा रहा। भाई मैं तो कहता हूँ यह दास्ता पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, देही, आर्थिक तथा धार्मिक पतन हो रहा है भाई, इसका अनुमान ब्राह्मण भी नहीं कर पाएंगे। रमानाथ भाई देखो, मैं तो समझता हूँ कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ स्त्रियां भूषण न पहनती हो। क्या यूरोप में गहनों का रिवाज नहीं है? अरे तो तुम्हारा देश यूरोप तो नहीं है ना, वहाँ के लोग रईस है, व लुटाए उन्हें शोभा देता है। भाई हम दरिद्र हैं, हमारी कमाई का एक पैसा भी फजूल न व्यय होना चाहिए। रमेश बाबू इस वाद विवाद में शतरंज भूल गए। अवकाश का दिन था ही 2-4 मिलने वाले और आ गए। रमानाथ चुपचाप खिसक आया। इस बहस में एक बात ऐसी थी जो उसके हृदय में बैठ गई और उधार गहने लेने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वो जल्दी रुपए ना चुका सका तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सर्राफे तक गया जरूर, पर किसी दुकान में जाने का साहस ना हुआ। उसने निश्चय किया कि अभी 3-4 महीने तक गहनों का नाम नहीं लूंगा। वह घर पहुंचा तो 9 बज गए थे। दयाना ने उसे देखा तो पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? वह जरा बड़े बाबू के पास मिलने गया था। दयाना, अरे घंटे आध घंटे के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं जाया करते? गपशप में दिन बिता देते हो। अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है भाई, इम्तिहान ना सही तो अपनी योग्यता तो बढ़ा सकते हो। एक सीधा सा पत्र लिखना पड़ जाता है तो बंगले झांकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद ही आरंभ होती है और वही हमारे जीवन में काम भी आती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी है जिनसे मुझे बहुत दुख हुआ है और तुम्हें समझा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक कौड़ी भी आए। मुझे नौकरी करते 30 वर्ष हो गए, चाहता तो अब तक हजारों रुपए कमा लेता है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि कभी एक पैसा भी हराम का नहीं लिया। तो मैं ना जाने ये लत कहाँ से आ गई, मेरी समझ में नहीं आता। रमा ने कृत्रिम क्रोध दिखाकर कहा, किसने आपसे कहा? जरा उसका नाम तो बताइए, मुझे उखाड़ लूंगा उसकी। दयाना, अरे किसी ने भी कहा हो, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं, तुम उसकी मुझे उखाड़ लोगे। बताऊंगा नहीं, लेकिन बात सच है अथवा झूठ, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल असत्य है। दयाना, बिल्कुल असत्य? जी हाँ बिल्कुल असत्य। तो तुम दस्तूरी नहीं लेते? दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सारे लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे खुद ही देते हैं, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। दयाना, अरे सारे खुल्लम खुला लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं, इससे तो रिश्वत की बुराई तो नहीं घट जाती। रमानाथ, दस्तूरी को बंद कर देना मेरे वश की बात नहीं है। मैं रुपए ना लूं, लेकिन चपरासी और मुहर का हाथ तो नहीं पकड़ सकता ना। 8-8 नन पाने वाले नौकर यदि ना ले तो उनका काम ही नहीं चल सकता। मैं स्वयं ना लूं पर उन्हें तो नहीं रोक सकता। दयाना ने निराश भाव से कहा, देखो मैंने समझा दिया, मानने ना मानने का अख्तियार तुम्हें है। यह कहते हुए नाथ दफ्तर चले गए। रमा के जी में आया कि साफ कह दे कि आपने निष्प्रभ बनाकर क्या कर लिया जो मुझे दोष दे रहे हैं। सदैव पैसे के मोहताज रहे। अरे लड़कों को पढ़ा तक ना सके, जूते कपड़े तक नहीं पहना सके, डींग मारना तब शोभा देता जब नियत भी साफ रहती और जिंदगी भी सुख से कटती। रामा घर में गया तो माता ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे? बेटा तुम्हारे बाबूजी इसी बात पर क्रोधित हो रहे थे। रमानाथ, अरे माँ इस पर तो नहीं क्रोधित हो रहे थे, हाँ उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल होती है तथा बदनामी होती है। रामेश्वरी, तो तुमने कहा नहीं कि आपने ईमानदारी की, तो कौन से बड़े झंडे काटती, पूरी जिंदगी पेट काटते रहे। रमानाथ, मैं तो कहना चाहता था पर चढ़ जाते, जैसे खुद कौड़ी कौड़ी का मोहताज रहे वैसे मुझे भी बनाना चाहते हैं। अरे खुद को लेने का सहूर तो है नहीं, जब देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती तो भगत बन गए। अरे यहाँ ऐसे घग बसंत नहीं है
बनियों से रुपए आठने के लिए बुद्धि चाहिए, कोई दिल लगी नहीं है। जहाँ किसी ने भगतपन किया और मैं समझ गया कि बेवकूफ है, लेने की तमीज नहीं, क्या करे बेचारा किसी प्रकार तो आंसू पछे। बस यही बात है बेटा, जिसे लेना आवेगा वह अवश्य लेगा, इन्हें तो बस घर में कानून बगाड़ना आता है और किसी के समक्ष बात तक तो मुंह से निकलती नहीं, फिर रुपए निकाल लेना तो कठिन रमा। दफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा ने उसे 3 पत्र डाक में छोड़ने के लिए दिए। उस समय उसने तीनों लिफाफे जेब में डाल लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियां पढ़ने लगा। चिट्ठियां क्या थी? विपत्ति तथा वेदना का करुण विलाप था जो उसने अपनी 3 सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, सिर्फ भावों का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, रात को नींद आती है, दिन को चैन। पति देव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती हूँ और दिल सदैव रोया करता है। ना किसी के घर जाती हूँ, ना किसी को मुंह दिखाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि दुख मेरी जान लेकर छोड़ेगा। मुझसे वादे तो प्रतिदिन किया करते हैं, रुपए जमा हो रहे हैं, सुनाकर ठीक किया जा रहे हैं, डिजाइन तय किया जा रहा है, पर ये सब फरेब है और कुछ नहीं है। रमा ने तीनों चिट्ठियां जेब में रख ली। डाकखाना समक्ष से निकल गया पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। ये अभी तक यही समझती है कि मैं इससे फरेब कर रहा हूँ, तो क्या करूँ, कैसे विश्वास दिलाऊंगा के पास ले जाकर। कहता है तुम्हें जो जो चीजें लेनी हो ले लो। कितनी अपार वेदना है जिसने यकीन का भी अपहरण कर लिया है, उसको आज उस चोट का सच्चा अनुभव हुआ जो अपनी झूठी मर्यादा की रक्षा में उसे पहुंचाई थी। यदि वह जानता कि उस अभिनय का यह परिणाम होगा तो कदाचित अपनी डिंगों का पर्दा खोल देता है। क्या ऐसी दशा में भी जब जालपा शोक ताप से जल रही थी, रामा के कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी। उसका हृदय कातर होठ है। उसने पहली बार सच्चे हृदय से ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान मुझे चाहे जो दंड देना पर मेरी जालपा को मुझसे मत छीनना, इससे पूर्व मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम रोम में आत्मध्वनि से निकलने लगी, ईश्वर ईश्वर मेरी दीन हालत पर दया करो। लेकिन इसके साथ ही उसे जालपा पर गुस्सा भी आता रहा। जालपा ने क्यों मुझसे यह बात नहीं कही? अरे मुझसे क्यों पर्दा रखा था? अब कहानी में आगे क्या होता है यह जानने के लिए जुड़े रहिए शनि हिंदी कहानियाँ के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियाँ, और यदि कहानी पसंद आई हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले भाग में, धन्यवाद।